क्या उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से कब्जा जमाए लोगों को हटाने की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर प्रचारित किया जा रहा है? कौन है जो रेलवे की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं? आखिर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को हटाए जाने पर कांग्रेस और बाकी राजनीतिक पार्टियां विलाप क्यों कर रही हैं? कौन है जिसने रेलवे की जमीन पर गफूर बस्ती को बसाया? ऐसे कई सवाल हैं जो हल्द्वानी के लोग इस समय बोल और सुन रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास गफूर बस्ती के अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे गफूर बस्ती में तकरीबन 4000 से ऊपर परिवार रहते हैं, जिसमें ज्यादातर परिवार मुस्लिम हैं और बाकी धर्मों के लोग रहते हैं। इन लोगों पर आरोप है कि ये रेलवे की जमीन पर पिछले कई सालों से कब्जा करके बैठे हैं और यहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आरोप है कि पहले ये लोग रेलवे की इस जमीन पर टेंट लगाकर रहने लगे, बाद में धीरे धीरे यहां पर पक्के मकान बनने लगे। रेलवे के अधिकारियों ने इनसे जमीन खाली करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उनकी एक ना चली और यहां पहले टेंट, बाद में वो पक्के मकानों में तब्दील होते गए और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अब माहौल ऐसा बन गया है कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4000 से ज्यादा परिवार सामने आ रहे हैं और जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4300 से ज्यादा परिवारों को जमीन खाली कराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना है वहां करीब 20 मस्जिदें, 6 मंदिर और स्कूल हैं। ऐसे में अब इस जमीन को खाली कराए जाने के लिए रेलवे की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर प्रचारित किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस लगातार इन लोगों के बीच पहुंचकर रेलवे की जमीन को खाली कराए जाने का विरोध कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे से अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करने में लगी है। तो वहीं इस मुद्दे को मोहम्मद जुबैर जैसे लोग शाहीन बाग जैसी कार्रवाई बता रहे हैं। इस मामले को सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ा गया है। शाहीन बाग मामला जैसा बताकर मोहम्मद जुबैर ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर यह कहकर प्रचारित कर रहा है कि सरकार मुसलमानों के घर उजाड़ रही है, जबकि हकीकत यह है कि ये लोग रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बैठे हुए थे और रेलवे को अपनी योजना के विस्तार के लिए जमीन नहीं मिल रही है। 2007 में भी ऐसे ही आदेश हुए थे और प्रशासन ने 1-2 मकान गिराकर अपने अभियान को रोक दिया था। अब हाईकोर्ट के सख्त आदेश से प्रशासन भी मजबूर दिखाई दे रहा है। उधर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी हल्द्वानी में रेलवे की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। इसे शाहीन बाग की तरह बताने वाले लोग ये नहीं देख रहे हैं, यहाँ भी महिलाओं और बच्चों को आगे करके पीछे से राजनीति की जा रही है। यहाँ जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसे देखकर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि विरोध की आड़ में यहाँ नफरती गैंग एक्टिव हो गए और ये आगे आने वाले समय में कार्रवाई करने वाली टीमों पर हमले कर सकती है। यहाँ सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसकी वजह से तनाव का माहौल बन रहा है। इनमें ज्यादातर वीडियो में लड़कियों को पढ़ाई से वंचित किए जाने और महिलाओं को बेघर होने की बातें बोली और सुनी जा रही हैं। फिलहाल प्रशासन ने 10 जनवरी तक के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी है। पुराना है कब्जे का षड्यंत्र। दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 से हुई थी। इस जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले यहाँ कच्ची झुग्गियां बनाई गई थी, जिन्हें बाद में पक्के मकान में तब्दील कर दिया गया।
इसी तरह से धीरे धीरे यहाँ मज़ारें बनाकर अवैध कब्जे किए गए। लेकिन जब यहाँ ये कब्जे हो रहे थे तब रेलवे प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। जब जमकर कब्जे हो गए तो वर्ष 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट से सख्ती के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया। लेकिन तब तक हजारों लोग अवैध तौर पर वहां बस चुके थे। इन्हें यहाँ बसाए जाने के पीछे वोट बैंक की खातिर उन्हीं राजनीतिक पार्टियों का हाथ बताया जा रहा है जो यहाँ इस समय राजनीति कर रहे हैं।